हेलो फ्रेंड्स, लैडर डायग्राम का उपयोग पीएलसी यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर डिवाइस में प्रोग्रामिंग करने के लिए किया जाता है। तो पीएलसी की यह एक काफ़ी पॉपुलर प्रोग्रामिंग विधि होती है जिसके द्वारा इसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। तो आइए देखते हैं कि लैडर डायग्राम किस प्रकार बनाया जाता है। इसको समझने से पहले यहाँ पर एक बेसिक फंडामेंटल लेते हैं। यहाँ पर एक डीसी मोटर है और इसको डीसी सप्लाई के द्वारा एक स्विच के थ्रू कंट्रोल करके ऑन और ऑफ किया जा रहा है। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें जब स्विच यहाँ पर लगा हुआ है, डीसी सप्लाई है, डीसी मोटर है, तो जब स्विच को प्रेस किया जाएगा तो ये मोटर चलने लगेगी, यानी इसको पावर मिलेगा। और जब स्विच को ओपन किया जाएगा तो यह मोटर ऑफ हो जाएगी। तो ये एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है। इसको अगर लैडर डायग्राम के थ्रू देखें तो यहाँ पर जो पावर सप्लाई है, यहाँ पर लाइन L1 और L2 है, और अगर इनको इसे फोल्ड आउट करें, अगर इसे ओपन करें तो यहाँ पर L1 बन जाएगा, L1 लाइन, और इस L2 लाइन को उठा करके यहाँ पर रख दें तो यहाँ पर L2 लाइन हो जाएगी। और इसके बीच में ये स्विच और जो मोटर है इसको सेम टू सेम यहाँ पर लगा दें। यहाँ पर ये स्विच है और ये मोटर है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये स्विच जो है नॉर्मली ओपन दिख रही है, जब इसको प्रेस किया जाएगा तब क्लोज होगी। तो इसीलिए यहाँ पर हमने जो स्विच बनाया है वो नॉर्मली ओपन स्विच है, और ये जो आउटपुट है यह मोटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जब स्विच को प्रेस किया जाएगा तो यह स्विच जो है नॉर्मली क्लोज हो जाएगा और मोटर रन करने लगेगा। तो इस प्रकार यह जो वेव डायग्राम जो कहलाएगा, यह इस प्रकार का जो डायग्राम कहलाएगा यह लैडर डायग्राम कहलाएगा। इसमें ये जो पावर सप्लाई की जो लाइन्स हैं L1 और L2, इसको वर्टिकल के रूप में ड्रा करते हैं, और इसके बीच में जो भी सीरीज़ में कैस्केड में जो भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, इनपुट आउटपुट जो लोड्स या फिर इनपुट कंपोनेंट लगा होता है, तो इसको बीच में एक हॉरिजॉन्टली लाइन के थ्रू ड्रा करते हैं। तो लैडर डायग्राम में दो वर्टिकल लाइंस होती हैं जो पावर को रिप्रेजेंट करती हैं, और बीच की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वह रंग कहलाती है। तो यहाँ पर L1 और L2 जो है पावर रेल्स हैं, इसको पावर रेल्स कहते हैं, और इसके बीच में जो स्विच और लोड लगा हुआ है तो यह हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो रंग कहलाती है। तो यह एक बेसिक फंडामेंटल है लैडर डायग्राम का। तो लैडर डायग्राम को डिटेल में देखें तो लैडर डायग्राम ड्रा करने के लिए सबसे पहले दो वर्टिकल लाइंस ड्रा की जाती हैं। ये वर्टिकल लाइंस जो होती हैं पावर रेल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें लेफ्ट वाली जो लाइन है वो लेफ्ट पावर रेल है और राइट वाली जो है राइट पावर रेल है। और इसके बीच में अगर जैसे कि सिंपल इसमें केवल दो ही चीज़ था, एक स्विच और एक मोटर। अगर बहुत सारी काफ़ी हार्ड सर्किट होगी या फिर काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्किट होगी तो इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में अगर इनको रंग के रूप में देखेंगे तो कई हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी पड़ेंगी। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट या सिंपल सर्किट होगी तो उसमें हॉरिजॉन्टल पर जो है उन कंपोनेंट्स को ड्रा करेंगे जिसको रंग कहते हैं। अगर एक से अधिक रंग है तो ये रंग 1, रंग 2, रंग 3 कहलाएगा। और लास्ट में जब एंड हो जाता है तो लास्ट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं जो एंड को रिप्रेजेंट करती है, तो यह लाइन जो है एंड रन कहलाती है। तो इस प्रकार यह लैडर डायग्राम में दो वर्टिकल लाइन्स पावर रेल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और बीच की हॉरिजॉन्टल लाइन्स जो होती है वो रंग 1, रंग 2, रंग 3, वैसे ही रंग N, और लास्ट की जो लाइन होगी वो एंड रंग कहलाती है। लैडर डायग्राम को ड्रा करने से पहले आइए थोड़ा बहुत स्विच के बारे में देख लेते हैं। स्विच जो होते हैं जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मली ओपन स्विच और एक नॉर्मली क्लोज स्विच। नॉर्मली ओपन स्विच का ये सिंबल है, इसमें दोनों स्विच जो है क्लोज नहीं दिख रहा है तो ये नॉर्मली ओपन स्विच कहलाएगा। और यहाँ पर जो स्विच बना है दोनों का कॉन्टैक्ट क्लोज दिख रहा है तो यह नॉर्मली क्लोज स्विच होता है। आउटपुट को जो है लैडर डायग्राम में आउटपुट को जो है या तो इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दोनों जो स्विच और ये आउटपुट होते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर होते हैं, यानी कि ये रंग के रूप में होते हैं। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं कि किस प्रकार लैडर डायग्राम ड्रा किया जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, ए सिंगल लोड इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल स्विच। यानी कि एक लोड है, इसको एक सिंगल स्विच के द्वारा कंट्रोल करने का लैडर डायग्राम बनाया जा रहा है। जैसा कि प्रीवियस स्टार्टिंग के केस में हमने दिखाया था कि जो एग्जांपल दिखाया था वह एक एग्जांपल इसी का था। इसको अगर ड्रा करेंगे तो लैडर डायग्राम ड्रा करते समय यहाँ पर दो वर्टिकल लाइन्स ड्रा करेंगे। यहाँ पर हमें बनाना है कि एक स्विच के द्वारा एक लोड को कंट्रोल करना है, तो दो वर्टिकल लाइंस पावर रेल को रिप्रेजेंट करेंगी। इसमें एक स्विच लगाएंगे क्योंकि एक ही स्विच के थ्रू बनाना है, तो यहाँ पर एक स्विच ले लेते हैं। एग्जांपल के रूप में हमने स्विच लिया है नॉर्मली ओपन स्विच। यहाँ पर नॉर्मली क्लोज स्विच भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्मली ओपन स्विच से यह लैडर डायग्राम ड्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्विच है वह नॉर्मली ओपन स्विच है। उसके बाद यहाँ पर सीरीज में उसके साथ आउटपुट यानी कि लोड लगा हुआ है, और लास्ट में इसमें और कुछ नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पर लास्ट में जो है एंड वाली रंग को बनाएंगे, तो यह एंड रंग कहलाएगी।
और ये रंग 1 कहलाएगी और ये इंड रंग कहलाएगी। ये दोनों वर्टिकल लाइन्स जो होंगी वो पावर रेल्स कहलाएंगे, जिसमें लेफ्ट वाली लेफ्ट पावर रेल है और राइट वाली राइट पावर रेल है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जब ये स्विच को जब प्रेस किया जाएगा, इस लैडर डायग्राम के ऑपरेशन को अगर देखें तो यहाँ पर जब स्विच को प्रेस किया जाएगा तो स्विच प्रेस करते ही जो रेल होती है पावर रेल्स, यानी कि पावर को फ्लो कराती है। पावर रेल का काम होता है लेफ़्ट से पावर राइट की तरफ फ्लो होना। तो जब भी स्विच को प्रेस किया जाएगा तो पावर जो होगा लेफ़्ट से राइट की तरफ फ्लो होगा, तो ये आउटपुट में चला जाएगा, तो यानी कि लोड को आउटपुट प्राप्त होगा। तो स्विच को प्रेस करने पर लोड जो है ड्राइव करेगा, और वैसे ही जब स्विच को ओपन करेंगे तो लोड में कोई भी पावर नहीं जाएगी और ये आउटपुट ओपन कंडीशन में होगा। तो इस प्रकार यह लैडर डायग्राम एक सिंपली लोड को एक स्विच के द्वारा कंट्रोल करते हुए दिखाया जा रहा है। अगर इसके वेव डायग्राम को देखें तो यह वेव डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर वेव डायग्राम जो है इनपुट, यानी कि ये जो स्विच है यह इनपुट के रूप में है और लोड जो है वो आउटपुट के रूप में है। तो इनपुट का वेव डायग्राम बनाएंगे तो अगर इस तरह से इनपुट का वेव डायग्राम है तो आउटपुट, इसके लिए आउटपुट का वेव डायग्राम जब ड्रा करेंगे तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जब स्विच को प्रेस किया जाएगा यानी क्लोज किया जाएगा तभी जो है आउटपुट प्राप्त होगा। डिजिटल में स्विच को क्लोज करना लॉजिक 1 कहलाता है और स्विच को ओपन करना जो है लॉजिक 0 कहलाता है। तो स्विच को प्रेस करना यानी कि क्लोज करना और स्विच को ओपन करना यानी कि ओपन रखना। तो जब स्विच को प्रेस किया जाएगा तो यहाँ से पावर सप्लाई जाएगी लोड में, और जब स्विच को ओपन किया जाएगा तो कोई भी पावर सप्लाई नहीं जाएगी। तो उसी प्रकार इनपुट को अगर देखें तो यहाँ पर इनपुट का ये जो वेव है यह दिखा रहा है कि इस समय स्विच को प्रेस किया गया है, और इससे पहले जो स्विच जो है यहाँ पर जो है इनपुट 0 है और ये इनपुट 0 है और लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर स्विच को जब प्रेस किया जाएगा तभी आउटपुट प्राप्त होगा। तो जितने समय के लिए, यानी कि इसको टाइम के रूप में अगर दिखाएं तो जितने समय के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक स्विच जब प्रेस किया गया है तो केवल उसी समय जो है लोड को आउटपुट मिलेगा, क्योंकि स्विच प्रेस करने से पावर मिलेगी। लेकिन इससे पहले अगर देखें तो इससे पहले स्विच को ओपन प्रेस नहीं किया गया है, यानी कि स्विच ओपन है तो आउटपुट भी 0 रहेगा क्योंकि कोई पावर नहीं आएगी। उसके बाद भी यहाँ पर देखें तो स्विच ओपन है तो यहाँ पे कोई पावर नहीं आएगी, तो लोड क्या होगा, ड्राइव नहीं करेगा। यानी कि जब स्विच को प्रेस किया जाएगा, यानी कि जब इनपुट सिग्नल दी जाएगी तभी आउटपुट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यह एक लैडर डायग्राम एक सिंपली लोड को एक ही स्विच के द्वारा कंट्रोल करने का दिखाया जा रहा है। तो आइए कुछ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर उसी एग्जाम्पल को एक दूसरे स्विच के द्वारा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक लैडर डायग्राम बना हुआ है, ये नॉर्मली क्लोज स्विच के साथ बनाया हुआ है। तो इसमें यह पावर रेल है और इसके साथ सीरीज में जो है नॉर्मली क्लोज स्विच लगा है, और उसके बाद ये आउटपुट यानी कि लोड है। तो ये स्विच जो है वो इनपुट कहलाएगी और लोड जो है आउटपुट कहलाएगा। उसके बाद ये इंड रंग है। तो यहाँ पर नॉर्मली क्लोज स्विच है, यानी कि ये स्विच पहले से ही क्लोज होती है, तो पहले से ही पावर जो होगी आउटपुट को ड्राइव करेगी, यानी लोड को पावर मिलेगी तो लोड जो है ड्राइव करेगा। यानी कि जब स्विच को प्रेस किया जाएगा तब यह स्विच ओपन हो जाएगी, और जब यह स्विच ओपन हो जाएगी तो कोई भी पावर इस लोड में नहीं जाएगी और आउटपुट जो है 0 हो जाएगा। तो नॉर्मली क्लोज में जो है ऑपरेशन नॉर्मली ओपन का जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट होता है। यानी कि जब स्विच को प्रेस किया जाएगा तो कोई पावर नहीं जाएगी, और जब स्विच को ओपन रखा जाएगा यानी प्रेस नहीं किया जाएगा तो इसमें पावर जाएगा और आउटपुट लोड जो है ड्राइव करेगा। इसके वेव डायग्राम को अगर देखें तो यहाँ पर इनपुट का वेव डायग्राम हो और यहाँ पर आउटपुट का है। तो इनपुट का अगर वेव डायग्राम इस प्रकार हो, यानी कि यहाँ पर जो इससे पहले वाले केस लॉजिक 0 है और ये लॉजिक 0 है, ये लॉजिक 1 है। लॉजिक 0 का मतलब है कि स्विच पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, यानी कि स्विच को प्रेस नहीं किया गया है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्मली क्लोज स्विच है, तो जब भी स्विच को प्रेस नहीं किया जाएगा तो नॉर्मली क्लोज होने से इसको पावर मिलेगा तो आउटपुट प्राप्त होगा, यानी कि इस केस में पूरी आउटपुट मिलेगी। और इसके बाद वाली यहाँ पर भी देखें तो स्विच को प्रेस नहीं किया गया है। जब स्विच को प्रेस नहीं किया जाएगा तो नॉर्मली क्लोज स्विच होने से आउटपुट को, यानी कि लोड को आउटपुट मिलेगा, लोड ड्राइव करेगा। तो यहाँ पर भी हमें आउटपुट मिलेगा, यानी कि यहाँ इसके बाद भी आउटपुट मिलेगा और इससे पहले भी आउटपुट मिलेगा। लेकिन इसके बीच वाले केस को अगर देखें तो बीच वाले केस में स्विच को प्रेस किया जा रहा है, और जब स्विच को प्रेस किया जाएगा तो यहाँ पर स्विच जो है नॉर्मली ओपन हो जाएगी और लोड में कोई भी पावर नहीं जाएगी तो आउटपुट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब भी स्विच को प्रेस किया जा रहा है तो आउटपुट 0 है, और जब स्विच को ओपन रखा जा रहा है तो उसमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार यह लैडर डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है और यह वेव डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि दूसरा लैडर डायग्राम देखते हैं लॉजिक गेट्स का। यहाँ पर एक लैडर डायग्राम है एंड गेट का। तो ये एग्जांपल है ए लैडर डायग्राम फॉर एंड गेट। तो एंड गेट के लिए यहाँ पर हम एक लैडर डायग्राम ड्रा करेंगे। तो एंड गेट के बारे में, एंड गेट का लैडर डायग्राम बनाने से पहले थोड़ा बहुत एंड गेट के बारे में देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एंड गेट एक डिजिटल गेट होता है। इसमें 2 इनपुट्स होते हैं, ए बी, और एक आउटपुट होता है। और इस एंड गेट के अगर ट्रूथ टेबल के रूप में अगर देखें तो एंड गेट का ट्रूथ टेबल इस प्रकार होता है कि जब ए बी दोनों
जीरो जीरो होगा तो आउटपुट जीरो मिलेगा, ए जीरो होगा बी वन होगा तो भी जीरो मिलेगा, ए वन और बी जीरो होगा तो भी जीरो मिलेगा, और जब दोनों वन वन होंगे तभी आउटपुट वन मिलेगी। और इस एंड गेट को अगर इलेक्ट्रिकल डायग्राम के रूप में देखें तो यहाँ पर ए और बी जो दो इनपुट हैं, दो स्विच को रिप्रेजेंट करेंगे, ये दोनों सीरीज में है, और यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई है और यहाँ पर लोड है। तो यहाँ पर ये सर्किट डिफाइन कर रही है कि जब अगर ए स्विच बी स्विच इनमें से कोई भी स्विच अगर ओपन है या दोनों ओपन है तो बिल्कुल भी लोड पर पावर नहीं जाएगी, तो आउटपुट जीरो होगा। तो ए ओपन, बी ओपन या दोनों ओपन, तो यह ट्रूथ टेबल में 0 0 0 1 और 1 0 को रिप्रेजेंट करेगा। और जब दोनों स्विच को क्लोज किया जाएगा यानी कि 1 1, डिजिटल में लॉजिक में जो है ये 1 1 को रिप्रेजेंट करेगा। जब दोनों क्लोज होंगे तभी वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज जो है लोड में जाएगी और आउटपुट जो है 1 प्राप्त होगा या लोड ड्राइव करेगा। यहाँ पर यह जो है एंड गेट का सिंबल है, इसमें दो इनपुट ए बी है और आउटपुट वाई है। तो आइए इसका लैडर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एंड गेट का लैडर डायग्राम, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एंड गेट में दोनों इनपुट जो होते हैं ए बी वह स्विच के रूप में है और दोनों सीरीज में है। उसके बाद जो है उसके साथ लगा हुआ है आउटपुट लगा हुआ था। तो यहाँ पर जब इसका लैडर डायग्राम बनाएंगे तो दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये पावर रेल को रिप्रेजेंट करेगा। और इसमें चूंकि एंड गेट में दो इनपुट होता है तो यहाँ पर दो स्विच लेंगे, यहाँ पर स्विच ए स्विच बी, ये दोनों इनपुट के रूप में होंगे। यहाँ पर हमने दोनों स्विच जो है ओपन नॉर्मली ओपन स्विच लिया हुआ है, और उसके बाद लोड के रूप में यहाँ पर आउटपुट को दिखा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आउटपुट जो है लोड को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर यह एक रंग वन है, और जब अब इसके अलावा इसके सर्किट में कुछ और नहीं है तो यहाँ पर जो है एंड रंग बनाएंगे। तो इस प्रकार जो है यह एक लैडर डायग्राम कहलाएगा। दो वर्टिकल लाइंस, दो स्विच ए बी दोनों सीरीज में, और एक आउटपुट यानी कि लोड आउटपुट, और यहाँ पर एंड रंग। अगर इसके वेव डायग्राम को अगर देखें तो वेव डायग्राम कुछ इस प्रकार है। अगर इनपुट को इस प्रकार बनाया जाए और आउटपुट को इस तरह से लिया जाए, इनपुट ए को अगर इस प्रकार लिया जाए और आउटपुट इनपुट बी को भी इस तरह से ड्रॉ किया जाए तो आउटपुट जो है कुछ ऐसा प्राप्त होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों स्विच जो है नॉर्मली ओपन है, तो इसमें से अगर एक भी स्विच ओपन रहेगी या दोनों स्विच ओपन रहेगा तो कोई भी पावर जो होगी लेफ्ट एंड से राइट एंड तक नहीं जाएगी, यानी कि लोड में कोई पावर नहीं जाएगी, आउटपुट जो है जीरो होगा। तो यहाँ पर अगर इनपुट को देखें तो ये इनपुट का वेव है, इनपुट ए का, और ये इनपुट बी का वेव है। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो इसमें इनपुट ए में जब दोनों इनपुट यानी कि दोनों स्विच जब प्रेस किए जाएंगे तभी आउटपुट पर लोड पर जो है आउटपुट प्राप्त होगी। तो जब दोनों स्विच को क्लोज किया जाए, क्योंकि दोनों स्विच जो ओपन है, तो अगर स्विच ए को प्रेस किया जाए स्विच बी को प्रेस किया जाए, यानी दोनों को जब क्लोज किया जाए तभी आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों केस में दोनों इनपुट जो है हाई होना चाहिए, यानी कि प्रेस होना चाहिए। तो यहाँ पर यह वेव जो है स्विच प्रेस कंडीशन को दिखा रही है, स्विच ए के, और ये स्विच बी के प्रेस कंडीशन को। तो दोनों में कॉमन स्विच देखेंगे कि कॉमन कब दोनों प्रेस हैं, तो दोनों का कॉमन पॉइंट जो है यहाँ ये दिखेगा, बी का ए के साथ और ए का बी के साथ, यानी कि इतने पार्ट्स में ही केवल दोनों स्विच को एक साथ प्रेस किया गया है। तो इतने पार्ट्स में ही जो है आउटपुट वन प्राप्त होगी, यानी कि लोड को आउटपुट मिलेगा। नहीं तो इसके अलावा यहाँ पर इससे पहले स्विच ए प्रेस है लेकिन स्विच बी प्रेस नहीं है तो भी आउटपुट नहीं प्राप्त होगा। और इसमें बी के थ्रू अगर देखें तो बी में इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक स्विच जो है प्रेस नहीं, स्विच प्रेस है, प्रेस बी इनपुट बी, यानी कि स्विच बी जो है प्रेस किया गया है, लेकिन इनपुट ए जो है यानी कि पहला स्विच जो है इसको प्रेस नहीं किया गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बिल्कुल भी आउटपुट प्राप्त नहीं होगी। उसी प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आउटपुट प्राप्त नहीं होगी। और इससे पहले ना स्विच ए प्रेस किया गया है ना ही बी प्रेस किया गया है, ये सब केस में तो भी आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। तो आउटपुट केवल एक ही केस में मिलेगा जब दोनों स्विच एक साथ प्रेस किए जाएंगे, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में आउटपुट मिलेगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आर गेट का लैडर डायग्राम। तो ये एग्जांपल है ए लैडर डायग्राम फॉर आर गेट। तो आर गेट के लिए लैडर डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो आर गेट के अगर ट्रूथ टेबल को देखें तो आर गेट का ये ट्रूथ टेबल है, इसमें दो इनपुट्स, आर गेट का ये सिंबल है, यहाँ पर दो इनपुट होते हैं ए बी और यहाँ पर एक आउटपुट है, ये आर गेट का सिंबल है। आर गेट में दो इनपुट ए बी और एक आउटपुट। तो जब आर गेट में देखते हैं कि आउटपुट जीरो तब प्राप्त होता है जब दोनों जो है जीरो जीरो पर होते हैं, यानी आर गेट में अगर जीरो जीरो देंगे इनपुट तो आउटपुट जीरो मिलेगा, जीरो वन पे वन, वन जीरो पे वन और वन वन पे वन मिलेगा। तो यह आर गेट का ट्रूथ टेबल है। और इसके इलेक्ट्रिकल डायग्राम को अगर देखें तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज दिया गया जा रहा है, और चूंकि इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें वन 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 यानी कि आउटपुट हाई तभी मिल रहा है जब दोनों स्विच में से कोई एक स्विच प्रेस किया जा रहा है, यानी कि दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट लॉजिक वन पर है या दोनों इनपुट लॉजिक वन पर है। तो इस प्रकार ये आर गेट जो होता है अगर इलेक्ट्रिकल डायग्राम के रूप में देखें तो दो पैरेलल स्विच को रिप्रेजेंट करता है।
तो यहाँ पे दो पैरेलल स्विच ए और स्विच बी इनपुट के रूप में है और लोड जो है आउटपुट के रूप में है। तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है। इसको अगर इसके ऑपरेशन को देखें तो यहाँ पर इनपुट सप्लाई है। जब स्विच ए को प्रेस किया जाएगा और स्विच बी को ओपन रखा जाएगा तो भी पावर जो है ए के थ्रू लोड में जाएगी, तो आउटपुट 1 मिलेगा। उसी प्रकार जब स्विच ए को ओपन रखा जाए लेकिन स्विच को जब प्रेस किया जाए स्विच बी को, तो भी पावर जो है स्विच बी के थ्रू लोड में जाएगी, तो आउटपुट 1 मिलेगा। और उसी प्रकार जब दोनों स्विच को एक साथ प्रेस किया जाएगा तो भी आउटपुट जो है इनपुट वोल्टेज जो है स्विच ए और प्लस स्विच बी दोनों के थ्रू लोड में जाएगा और आउटपुट 1 मिलेगा। लेकिन जब दोनों स्विच को एक साथ ओपन रखा जाएगा यानी 0 0 केस, तो इस समय जो है बिल्कुल भी वोल्टेज लोड पर नहीं मिलेगी। तो ये है इलेक्ट्रिकल डायग्राम, ट्रूथ टेबल एंड सिंबल। तो आर गेट में आउटपुट 1 तब मिलता है, यानी आउटपुट हाई तब मिलता है जब या तो दोनों स्विच प्रेस रहेंगे या फिर एक स्विच प्रेस रहेगा और एक स्विच ओपन रहेगा। लेकिन इसमें आउटपुट 0 तब प्राप्त होगा जब दोनों स्विच क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। तो आइए इसका लैडर डायग्राम ड्रा करते हैं। लैडर डायग्राम, आर गेट के लैडर डायग्राम को अगर देखें तो लैडर डायग्राम में जैसा कि हमने इलेक्ट्रिकल स्विच के रूप में अगर देखा आर गेट को, तो यहाँ पे दो स्विच थी, दोनों स्विच जो है पैरेलल थे और उसके साथ उस सीरीज में जो है लोड लगा था आउटपुट के रूप में। तो इसको जब लैडर डायग्राम के रूप में ड्रा करेंगे तो सबसे पहले दो वर्टिकल लाइंस खींचेंगे पावर रेल को। उसके बाद इसमें दो स्विच की रिक्वायरमेंट है और दोनों स्विच जो है पैरेलल में है, तो यहाँ पे स्विच ए और स्विच बी दोनों पैरेलल लगा देते हैं और उसके साथ सीरीज में जो है लोड के रूप में आउटपुट के रूप में लोड लगा देते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इंड रंग बनाएंगे, लास्ट वाली रंग इंड रंग। तो यह है इसका लैडर डायग्राम लॉजिक गेट आर गेट का। इसमें दो स्विच की रिक्वायरमेंट है, ए बी दोनों पैरेलल में लगेगी और लोड जो है इसके साथ सीरीज़ में। यहाँ पर स्विच जो है नॉर्मली ओपन स्विच दो लिया गया है, तो ये दोनों स्विच जो है नॉर्मली ओपन स्विच है। अगर इसके ऑपरेशंस को देखें तो ये पावर रेल है। पावर रेल का मतलब यहाँ पे प्लस सप्लाई और यहाँ पे माइनस सप्लाई होगी। इसमें पावर लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो होती है लैडर डायग्राम में। तो इसके ऑपरेशंस को अगर देखें तो जब स्विच ए को प्रेस किया जाएगा और स्विच बी को ओपन रखा जाएगा तो भी पावर जो होगी स्विच ए के थ्रू जो है लोड में जाएगी और लोड जो है ड्राइव करेगा। उसी प्रकार जब स्विच ए को ओपन रखा जाए और स्विच बी को जब प्रेस किया जाए तो भी पावर जो होगी बी के थ्रू जो है लोड में जाएगी और लोड जो है ड्राइव करेगा। और जब दोनों स्विच को एक साथ प्रेस किया जाएगा यानी 1 1, तो दोनों के थ्रू जो है पावर जाएगी लोड में और लोड जो है ड्राइव करेगा। लेकिन जब दोनों स्विच में से किसी भी स्विच को प्रेस नहीं किया जाएगा, दोनों ओपन कंडीशन में रखा जाएगा यानी कि 0 0, तो उस समय आउटपुट पर बिल्कुल भी लोड पर बिल्कुल भी आउटपुट सिग्नल प्राप्त नहीं होगी और लोड जो है ड्राइव करना बंद कर देगा। तो इसके वेव डायग्राम को अगर देखें तो यहाँ पर स्विच ए के लिए इनपुट वेव है और स्विच बी के लिए यह इनपुट वेव है। इस तरह से अगर इनपुट वेव होगी स्विच ए के लिए और स्विच बी के लिए, तो इसके ऑपरेशंस को अगर ध्यान से देखें तो इसमें जो है आउटपुट हाई यानी कि लोड ड्राइव तब कर रहा है जब दोनों स्विच या तो प्रेस हैं या दोनों में से कोई एक प्रेस है। तो इसके ऑपरेशंस को अगर देखें तो यहाँ पर स्विच ए प्रेस किया जा रहा है इतने समय के लिए, तो इतने समय के लिए भी आउटपुट मिलेगा। और यहाँ पर स्विच बी प्रेस किया जा रहा है तो इतने समय के लिए भी आउटपुट मिलेगा। और जब इसके स्विच ए के स्टार्टिंग पॉइंट और स्विच बी के एंडिंग पॉइंट को अगर ध्यान से देखें तो स्विच ए के स्टार्टिंग पॉइंट में स्विच ए को प्रेस किया जा रहा है, स्विच बी के एंडिंग पॉइंट पर स्विच बी को तक को प्रेस किया जा रहा है। तो स्विच ए के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर स्विच बी के एंडिंग पॉइंट तक दोनों स्विच को जो है प्रेस किया जा रहा है। यहाँ से यहाँ अगर इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो स्विच ए प्रेस है तो भी आउटपुट 1 मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्विच ए और स्विच बी दोनों प्रेस है तो भी आउटपुट 1 मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर स्विच ए ओपन है लेकिन यहाँ स्विच जो बी जो है क्लोज है यानी क्लोज 1 है, तो भी आउटपुट 1 प्राप्त होगा यानी कि आउटपुट लोड जो है ड्राइव करेगा। तो यह है वेव डायग्राम। इसमें दोनों स्विच में से कोई भी स्विच अगर क्लोज कंडीशन में है यानी लॉजिक 1 पर है तो भी आउटपुट प्राप्त होगा। तीसरा एग्जांपल लेते हैं लैडर डायग्राम फॉर नॉट गेट। नॉट गेट के लिए अगर लैडर डायग्राम ड्रा करें तो नॉट गेट का सिंबल ये होता है, इसमें इनपुट और ये आउटपुट। और नॉट गेट एक कम्प्लीमेंट्री गेट होता है यानी एक इन्वर्टर होता है, इसमें एक ही इनपुट होता है और इसमें एक आउटपुट होता है। तो इसमें इनपुट ए है और आउटपुट जो है वाई है। नॉट गेट में जब इसके ट्रूथ टेबल को देखें तो नॉट गेट में अगर इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 मिलेगा और 1 पे जो है इनपुट पे आउटपुट 0 मिलेगा। यानी कि इसमें जो भी इनपुट दिया जाता है उसका आउटपुट कम्प्लीमेंट मिलता है, 0 का 1, 1 का 0। इसको अगर लैडर डायग्राम के रूप में ड्रा करें तो यहाँ पर इसको ड्रा करने के लिए केवल एक ही, यहाँ पर इनपुट एक ही है तो एक ही स्विच की आवश्यकता होगी और यहाँ पे आउटपुट यानी कि लोड है तो लोड के लिए एक आउटपुट बना देंगे, दोनों सीरीज में रहेगा। और दो वर्टिकल लाइंस ड्रा करेंगे पावर रेल के लिए
और इसके साथ हॉरिजॉन्टल में जो है रंग बनाएंगे, रंग 1 जो मेन सर्किट का होगा, उसके बाद ये एंड रंग। तो यहाँ पर जो है जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जब इनपुट नॉट गेट में जब इनपुट ए 0 है तब आउटपुट 1 मिलता है, और जब इनपुट 1 है तब आउटपुट 0 मिलता है, यानी कि जो भी आउटपुट प्राप्त होता है वो इनपुट का कम्प्लीमेंट यानी कि अपोजिट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इसको ड्रा करने के लिए यहाँ पे हम स्विच जो है नॉर्मली ओपन नहीं लेंगे, नॉर्मली क्लोज स्विच लेंगे। तो यहाँ पर जब नॉर्मली क्लोज स्विच अगर हम लेंगे तो पहले से ये स्विच क्लोज है, पहले से स्विच क्लोज है, इसका मतलब कि स्विच को जब प्रेस नहीं किया जाएगा तो यह डिजिटल में लॉजिक 0 को रिप्रेजेंट करेगा जब स्विच को प्रेस नहीं किया जाएगा, और जब स्विच को प्रेस किया जाएगा तो यह लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और जब स्विच को प्रेस किया जाएगा तो यह लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार इसके अगर लेटर डायग्राम के एक्सप्लेनेशन को देखें तो यहाँ पर नॉर्मली क्लोज स्विच है और इसके साथ ये लोड लगा हुआ है, ये वर्टिकल लाइन्स है, ये एक लेटर डायग्राम है नॉट गेट का। यहाँ पर नॉर्मली क्लोज स्विच है, यानी कि जब स्विच को प्रेस किया जाएगा तो यह स्विच ओपन हो जाएगी, और जब स्विच को प्रेस नहीं किया जाएगा तो ये क्लोज कंडीशन में रहेगी। तो यहाँ पर जब स्विच को जब प्रेस नहीं किया जाएगा तो ये क्लोज कंडीशन में है, यानी कि इसका कॉन्टैक्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर पावर जो होगी, यहाँ इनपुट पावर जो होगी यहाँ प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगी, तो यहाँ लोड जो होगा ड्राइव करेगा, यानी कि जब स्विच को प्रेस नहीं किया जाएगा तब आउटपुट प्राप्त होगा। तो जब स्विच को प्रेस नहीं किया जाएगा तो ये डिजिटल में लॉजिक 0 को रिप्रेजेंट करेगा, तो आउटपुट प्राप्त होगा तो यह लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट करेगा। और जब स्विच को जब प्रेस किया जाएगा तो इस समय ये नॉर्मली क्लोज स्विच होने की वजह से जब इसको प्रेस किया जाएगा तो ये ओपन हो जाएगी। तो यह जब ये ओपन हो जाएगी तो यह लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और उस समय आउटपुट जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे स्विच को प्रेस किया जाएगा तो जब स्विच को इसको प्रेस किया जाएगा तो यहाँ पर स्विच जो है ओपन हो जाने की वजह से आउटपुट लोड पर बिल्कुल भी आउटपुट प्राप्त नहीं होगा और आउटपुट जो है 0 हो जाएगा। तो यह एक इसका लैडर डायग्राम है। और इसके वेव डायग्राम को अगर देखें तो यहाँ पर इसका वेव डायग्राम ये बना हुआ है, इसमें एक ही इनपुट है, तो स्विच एक ही इनपुट है, तो इसमें इनपुट ए का यह इनपुट वेव है और इसके करस्पॉन्डेंस ये आउटपुट वेव है। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ इस यानी कि इनपुट के इस कंडीशन में, यानी कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक स्विच को प्रेस किया जा रहा है। जब स्विच को प्रेस किया जाएगा तो यह स्विच जो है ओपन हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही यह नॉर्मली क्लोज है। तो इनपुट के इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के कंडीशन में स्विच को जब प्रेस किया जा रहा है तो यह स्विच जो है ओपन हो जाएगी, तो बिल्कुल भी आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे आउटपुट जो है 0 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के पॉइंट पर आउटपुट 0 प्राप्त होगा। और इससे पहले स्विच को प्रेस नहीं किया जा रहा है, यानी कि नॉर्मली पहले से ही क्लोज है, तो आउटपुट प्राप्त होगा, तो ये आउटपुट 1 है। और देन इसके बाद भी स्विच को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है प्रेस नहीं किया जा रहा है, तो उसमें स्विच जो है पहले से ही क्लोज है, तो आउटपुट प्राप्त होगा। तो इसका यह वेव डायग्राम है। इसमें जब स्विच को प्रेस नहीं किया जाएगा तो आउटपुट 1 मिलेगा, जब प्रेस नहीं किया जाएगा तो आउटपुट 1 मिलेगा, और जैसे स्विच को प्रेस किया जाएगा तो आउटपुट 0 मिलेगा। लैचिंग, लैडर डायग्राम में लैचिंग या होल्डिंग, लैचिंग का मतलब होता है होल्ड करना। तो लैडर डायग्राम में जो है लैचिंग का यूज तब किया जाता है, यानी कि लैचिंग वहाँ पर यूज की जाती है जब लैचिंग इज यूज्ड फॉर एक्टिव आउटपुट इवन इनपुट इज ओपनड। लैचिंग का उपयोग वहाँ पर किया जाता है जब कहीं पर कोई इनपुट सिग्नल दिया गया है और इनपुट को हटा लेने पर भी आउटपुट जो है प्राप्त होता रहे। यानी कि जब कोई स्विच प्रेस किया जा रहा है तो लोड ड्राइव कर रहा है, और जब स्विच को ओपन कर दिया जाए, हटा लिया जाए, तब भी जो है लोड जो है ड्राइव करते रहना चाहिए। तो वहाँ पर जो है लैचिंग का इस्तेमाल करते हैं या होल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसका जनरली अगर एग्जांपल देखें तो जो मोटर की स्टार्टर होता है, तो उसमें मोटर को जब स्टार्ट किया जाता है तो इसमें एक स्टार्ट करने वाला स्विच बटन होता है। जब इसको प्रेस करेंगे तो मोटर ऑन करेगी, मोटर ऑन हो जाएगी, मोटर ड्राइव करेगी, मोटर चलने लगती है। और जब स्विच को जब प्रेस करते हैं या स्टार्टिंग बटन को जब प्रेस करते हैं तो उस समय मोटर ड्राइव करती है, लेकिन प्रेस करने के बाद जब इसे छोड़ देते हैं तो स्विच जो है ओपन हो जाता है। तो स्विच ओपन रहने पर भी मोटर ड्राइव करती ही रहती है जब तक कि उसके दूसरे बटन स्टॉप बटन को प्रेस जब तक ना करें। और जब मोटर को ऑफ करना होता है तो जब स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे तो स्विच जो मोटर जो है बंद हो जाती है। यानी कि लैचिंग का इस्तेमाल वहाँ पर होगा जब किसी स्विच को एक बार अगर प्रेस कर दिया जाए, देन उसके बाद ये ओपन भी हो जाए, तो भी जो है लोड ड्राइव करते रहना चाहिए। और लोड तब तक ड्राइव करता रहेगा जब तक कि दूसरी इनपुट स्विच बटन प्रेस जब तक ना किया जाए, तब तक मोटर ड्राइव करती रहेगी। तो वहाँ पर लैचिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यह लैडर डायग्राम बना हुआ है मोटर का। लैडर डायग्राम में जैसा कि जानते हैं कि 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे, और लैचिंग के लिए लैडर डायग्राम है, तो इसमें जो है जनरली 3 प्रकार के स्विच की आवश्यकता होगी। यहाँ पे 2 स्विच हैं, स्टार्ट स्विच ए, स्टॉप स्विच बी। यहाँ पर स्टार्ट स्विच ए जो है नॉर्मली ओपन स्विच है, और स्टॉप करने वाला स्विच जो है नॉर्मली क्लोज स्विच है, और इसके साथ ये मोटर लगा हुआ है। यहाँ मोटर पे जो भी आउटपुट प्राप्त होगा उसके साथ जो आउटपुट है
स्टार्ट वाले स्विच के साथ पैरेलल में आउटपुट के रूप में होता है। तो यहाँ पर जो है जो भी आउटपुट प्राप्त होगी तो एक के साथ पैरेलल में भी इसके पैरेलल में एक स्विच के रूप में लोड जो है या आउटपुट जो होगी इसकी आउटपुट कॉन्टैक्ट ड्राइव करेगा। तो इसके ऑपरेशंस को अगर देखें तो यह लैडर डायग्राम है मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करने का। यानी कि मोटर को जब स्टार्ट बटन से पुश करेंगे तो मोटर ऑन होगी, और जब उसे बंद करना होगा तो केवल स्टॉप बटन से ही उस मोटर को ऑफ किया जा सकता है। इसके अगर ऑपरेशंस को देखें तो यहाँ पर दो ऑपरेशंस दिखाया जा रहा है इसके एक्सप्लेनेशन को। यहाँ पर पहली कंडीशन है व्हेन स्टार्ट स्विच इज़ प्रेस्ड, जब इसमें स्टार्ट बटन को जब प्रेस करेंगे, जब स्टार्ट बटन को जब प्रेस करेंगे तो स्विच ए जो है नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, और स्विच बी जो है जैसा कि स्टॉप जो बटन है वो पहले से ही स्विच बी जो है प्रेस है, तो स्विच ए बटन जब प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, और स्विच बी जो है पहले से ही क्लोज है, तो दोनों क्लोज हो जाएंगे। जब दोनों क्लोज हो जाएंगे तो पावर जो होगी लेफ़्ट से राइट की तरफ फ्लो होगी और मोटर जो है ड्राइव करना शुरू कर देगी, यानी मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार स्टार्टर जो होता है मोटर का, उसमें स्टार्ट बटन जब प्रेस करेंगे तो मोटर चलनी स्टार्ट हो जाती है। जब भी मोटर चलनी स्टार्ट हो जाएगी तो इसके साथ ए के साथ पैरेलल में लगा हुआ स्विच जो पहले से ओपन था, नॉर्मली ओपन, और मोटर को जो आउटपुट प्राप्त होगा तो यही जो इसके आउटपुट होगी इस ए के साथ पैरेलल में लगे हुए स्विच को यह आउटपुट प्राप्त होगा। जब इसका आउटपुट प्राप्त होगा यानी कि जो मोटर पहले जो स्विच पहले से ही वो नॉर्मली ओपन था वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार ए के साथ पैरेलल में लगा हुआ स्विच भी जो है नॉर्मली क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिक। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जब इसके स्टार्टर में जब स्विच ए को प्रेस करेंगे यानी कि स्टार्टिंग बटन को जब प्रेस करेंगे तो स्विच जब प्रेस किया जाता है तभी वो क्लोज कॉन्टैक्ट में रहता है। देन उसके बाद जो है यह स्विच ऑटोमेटिक ओपन कंडीशन में जाता है। तो जब भी यह स्विच क्लोज किया जा रहा है तो उसके बाद सप्लाई जो है स्विच ए स्विच बी के थ्रू मोटर में जा रही है और मोटर ड्राइव करने लग रहा है। और उसके बाद जब स्विच ओपन भी रहेगा तो भी मोटर के साथ साथ इस ए के साथ पैरेलल में लगा हुआ जो स्विच है नॉर्मली क्लोज हो चुका है। तो ये स्विच नॉर्मली ये स्विच ए जो है जब ओपन हो जाएगा तो भी पावर जो होगी इस नेक्स्ट वाली स्विच ए के साथ पैरेलल में लगे हुए स्विच के थ्रू पावर जो होगी मोटर में जाएगी और मोटर जो है ड्राइव करने लगेगा, ड्राइव करता रहेगा। यानी कि स्टार्टर में जो होता है मोटर के, अगर स्विच स्टार्टिंग बटन को प्रेस करते हैं देन उसके बाद वहाँ से हाथ को उंगली को रिलीज कर देते हैं तो भी तो जो है जब प्रेस करते हैं तभी स्विच जो है प्रेस रहती है। उसके बाद जो है वह स्विच ओपन हो जाती है तो मोटर चलनी स्टार्ट हो जाती है। तो स्विच के ओपन होने पर भी मोटर चलती रहती है। तो ये इसका ऑपरेशंस है कि जब स्टार्टर के स्टार्ट बटन को जब प्रेस किया जाएगा तो मोटर चलती रहेगी, और जब मोटर को जब बंद करना होगा तो उसका कंडीशंस ये है, यहाँ पर जब मोटर को जब ऑफ़ करना होगा तो यहाँ पर ये इसका मेन सर्किट है, यहाँ पे स्टॉप बटन जो है स्टॉप स्विच जो है इसको प्रेस करेंगे तो इसका स्टॉप स्विच जो होता है नॉर्मली क्लोज होता है। तो जब इस स्विच को प्रेस करेंगे मोटर को ऑफ़ करने के लिए तो ये पहले से नॉर्मली क्लोज है तो ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा। तो जब भी स्टॉप स्विच को प्रेस किया जाएगा तो यह स्विच नॉर्मली क्लोज वाला नॉर्मली ओपन हो जाएगा, और उस समय स्टार्ट स्विच को प्रेस नहीं किया जा रहा है तो ये पहले से नॉर्मली ओपन है तो नॉर्मली ओपन। और इसकी आउटपुट जो पहले से ही जो इसकी आउटपुट जो है ये केस है कि जब स्विच ए को प्रेस किया गया तो मोटर चल रहा था, तो उस समय ए के साथ पैरेलल लगा हुआ आउटपुट जो है नॉर्मली क्लोज हो चुका है, लेकिन ए जो है ओपन कंडीशन में है। तो ए ओपन कंडीशन में है और इसके साथ पैरेलल लगा हुआ स्विच जो है नॉर्मली क्लोज हो चुका है। और जब मोटर को ऑफ़ करना होता है तो जब स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे, इस स्विच को प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मली क्लोज स्विच ऑटोमेटिक नॉर्मली ओपन हो जाएगी। तो जब ये ओपन हो जाएगी तो बिल्कुल भी पावर, ये नॉर्मली ओपन ही है तो यहाँ से पावर आएगा नहीं, यहाँ से पावर आएगा। तो ये नॉर्मली ओपन होने की वजह से यहाँ पर बिल्कुल भी लोड में पावर नहीं जाएगी, यानी कुल मिलाकर लेफ्ट रेल से राइट रेल की तरफ पावर बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगी और मोटर जो है ऑफ हो जाएगा। तो इस प्रकार ये मोटर का स्टार्टर जो होता है इसमें जब स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो मोटर ऑन हो जाएगी, और इस स्विच को जब रिलीज कर देंगे तो भी मोटर चलती रहेगी, और जब इसे ऑफ़ करना होगा तो जब स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे तब जा कर के मोटर ऑफ होगी। तो ये होता है लैडर डायग्राम एक मोटर के स्टार्ट और स्टॉप करने का। मल्टीपल आउटपुट, आइए देखते हैं कि मल्टीपल आउटपुट के केस में यानी कि जब एक से अधिक आउटपुट यानी एक से अधिक अगर लोड होते हैं तो किस प्रकार उसका लैडर डायग्राम ड्रा किया जाता है। तो यहाँ पे मल्टीपल आउटपुट का एक लैडर डायग्राम ड्रा किया जा रहा है। इसमें दो एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2। तो इस एग्जांपल में जो है ये लैडर डायग्राम ड्रा किया जा रहा है। इसमें एक स्विच है, एक स्विच के द्वारा दो आउटपुट यानी कि दो लोड ए लोड बी को ड्राइव किया जा रहा है। तो यहाँ पर दो आउटपुट हैं, आउटपुट ए आउटपुट बी, और इनपुट केवल एक ही है। तो इसमें आउटपुट एक से अधिक है इसलिए यह मल्टीपल आउटपुट कहलाएगा। तो इसके लैडर डायग्राम को अगर देखें तो यहाँ पर दो वर्टिकल रेल्स पावर रेल्स हैं, और इसमें एक स्विच है, यह आउटपुट ए है आउटपुट बी है।
ये दोनों लोड्स हैं। तो इसके अगर ऑपरेशंस को देखें तो यहाँ पर स्विच जो है नॉर्मली ओपन है। जब स्विच को जब प्रेस किया जाएगा तो यहाँ से पावर आउटपुट ए में भी यानी कि लोड ए में भी जाएगी और लोड बी में भी जाएगी। तो आउटपुट ए पर भी आउटपुट प्राप्त होगा और बी पर भी आउटपुट प्राप्त होगा। तो जब स्विच को प्रेस किया जाएगा तो दोनों लोड को एक साथ पावर मिलेगा और दोनों जो है ड्राइव करेंगे। अगर इसके वेव डायग्राम को देखें तो यहाँ पर स्विच एक ही है तो इसका एक ही इनपुट यहाँ पर बनेगा और इसमें दो आउटपुट हैं यानी कि दो लोड हैं तो दो आउटपुट बनेगा, आउटपुट ए आउटपुट बी। और यहाँ पर जब इसके ऑपरेशन को देखें कि तो यहाँ पर पहले से स्विच नॉर्मली ओपन है, यानी नॉर्मली ओपन है तो बिल्कुल भी पावर लोड ए लोड बी पर नहीं मिलेगी। तो आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर स्विच इनपुट का जो है वेव डायग्राम है, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक के कंडीशन में स्विच को प्रेस किया जा रहा है और इससे पहले स्विच ओपन है, इसके बाद भी स्विच ओपन है। तो जब स्विच ओपन है तो ना लोड आउटपुट ए पर मिलेगा और ना ही आउटपुट बी प्राप्त होगा। उसी प्रकार इसके बाद भी इनपुट जो है प्रेस नहीं किया जा रहा, स्विच प्रेस नहीं किया जा रहा, तो इनपुट जीरो है तो ना आउटपुट ए पर मिलेगा और ना ही आउटपुट बी पर मिलेगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के पॉइंट पर ही केवल इनपुट यानी कि स्विच को प्रेस किया जा रहा है तो इनपुट सप्लाई 1 दी जा रही है। तो जब जैसे स्विच को प्रेस किया जाएगा तो उस समय एक साथ दोनों आउटपुट यानी दोनों लोड ए और बी को आउटपुट प्राप्त होगा। तो जब स्विच को प्रेस किया जाएगा तो आउटपुट ए और आउटपुट बी दोनों एक साथ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो है यह एक लैडर डायग्राम मल्टीपल आउटपुट का है जिसमें एक स्विच के द्वारा दो लोड को कंट्रोल किया जा रहा है। आइए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर इसके दूसरे एग्जांपल को अगर देखें तो दूसरे एग्जांपल में भी यहाँ पर दो स्विच के द्वारा दो लोड को ड्राइव किया जा रहा है। यहाँ पर एक मेन स्विच है, उसके बाद दूसरा स्विच भी है इनपुट, ये दोनों इनपुट स्विच हैं। उसके बाद इसमें दो आउटपुट्स हैं, आउटपुट ए आउटपुट बी। तो इसमें दो लोड हैं और दो इनपुट स्विच है, दो इनपुट है दो आउटपुट लोड हैं। तो इस प्रकार यह मल्टीपल आउटपुट का लैडर डायग्राम कहलाएगा। इसमें दो वर्टिकल लाइंस पावर रेल को रिप्रेजेंट करेंगी। इसमें एक रंग है और उसके बाद एक एंड रंग है। अगर इसके ऑपरेशंस को अगर देखें तो जब स्विच ए को प्रेस किया जाएगा तो यहाँ से पावर जो होगी सीधे आउटपुट ए में चली जाएगी, तो यानी लोड ए ड्राइव करेगा। तो जब स्विच ए को प्रेस किया जाएगा तो आउटपुट यानी ए पर आउटपुट प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर आउटपुट बी के साथ एक और स्विच लगा हुआ है, ये दोनों स्विच नॉर्मली ओपन है। तो जब तक स्विच ए को जब प्रेस किया जाएगा तो आउटपुट ए पर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन स्विच जब तक बी को प्रेस नहीं किया जाएगा तो इसका पावर आउटपुट बी पर प्राप्त नहीं होगा। यानी कि आउटपुट बी यानी कि लोड बी पर आउटपुट प्राप्त करने के लिए दोनों स्विच को प्रेस करना जरूरी है। जब दोनों स्विच प्रेस होगा तभी लोड बी पर आउटपुट प्राप्त होगा। और केवल एक स्विच ए को अगर प्रेस किया जाए तो आउटपुट ए यानी कि लोड ए पर प्राप्त हो जाएगा। तो ए लोड पर आउटपुट प्राप्त करने के लिए केवल एक स्विच को प्रेस किया जाएगा, जबकि बी को पर आउटपुट प्राप्त करने के लिए दोनों स्विच को प्रेस किया जाएगा। इसके अगर वेव डायग्राम को देखें तो यहाँ पर वेव डायग्राम इनपुट स्विच ए का बना हुआ है और ये इनपुट स्विच बी का वेव डायग्राम है। तो यहाँ पर दो स्विच हैं, इनपुट ए इनपुट बी। तो दो स्विच दो इनपुट के रूप में दो वेव लेते हैं, इनपुट ए का वेव और इनपुट बी का वेव। और इसमें दो आउटपुट हैं इसलिए आउटपुट ए और आउटपुट बी दो ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर इसके ऑपरेशंस को देखें कि जब स्विच ए को प्रेस किया जा रहा है, यानी कि जब स्विच ए प्रेस है, यानी कि जब इनपुट ए 1 है, लॉजिक 1 है, जब प्रेस किया जा रहा है तो आउटपुट ए प्राप्त होगा। तो ये आउटपुट ए का वेव है। तो इनपुट ए जब तक प्रेस रहेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक तो आउटपुट प्राप्त होगा, ए पर आउटपुट प्राप्त होगा। जब इस स्विच को प्रेस किया जाएगा तभी आउटपुट यानी ए पर आउटपुट प्राप्त होगा। तो इनपुट ए के पूरे स्विच प्रेस कंडीशन में आउटपुट ए प्राप्त होगा। और इससे पहले स्विच ओपन है तो ए पर बिल्कुल भी आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार जब आउटपुट बी को अगर देखें तो आउटपुट बी के लिए कंडीशन है कि दोनों स्विच एक साथ प्रेस होने चाहिए। तो यह इनपुट ए का वेव है और यह इनपुट बी का वेव है। तो इनपुट ए और इनपुट बी यानी कि दोनों स्विच जब एक साथ प्रेस होंगे तभी आउटपुट बी पर आउटपुट प्राप्त होगा। तो इन दोनों के केस को देखें, दोनों इनपुट को देखें तो दोनों इनपुट में यहाँ पर बी यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के केस में दोनों इनपुट ए और इनपुट बी दोनों 1-1 हैं, यानी दोनों प्रेस हैं। तो इतने कंडीशन में ही केवल आउटपुट बी प्राप्त होगा, यानी बी पर आउटपुट प्राप्त होगा। तो आउटपुट बी पर आउटपुट तभी प्राप्त होगा जब स्विच ए और स्विच बी जितने समय के लिए प्रेस रहेंगे उतने समय के लिए ही मिलेगा। जबकि ए पर आउटपुट प्राप्त करने के लिए यानी ए पर आउटपुट तभी प्राप्त होगा जब स्विच ए को केवल प्रेस किया जाएगा। तो स्विच ए को जब प्रेस किया जा रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के केस में आउटपुट वेव मिलेगा और आउटपुट बी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक के पॉइंट पर मिलेगा। तो ये कहलाएगा मल्टीपल आउटपुट का लैडर डायग्राम और उसका ये वेव डायग्राम। थैंक यू।